बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की अमान में होंगे। तो जनाब, आज की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी क्योंकि काफ़ी गैप हो जाता है, आप लोगों से बात नहीं हो पाती, फिर आप लोगों के कमेंट्स आने लगते हैं मेरे पास से। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ ज़िंदगी की कोई ना कोई रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की जाए, क्योंकि बार बार मैं ही कहती हूँ कि ज़ैनब शहज़ादी का चैनल है और हम लोगों की मोहब्बतों की वजह से ही ये चैनल आबाद है। आप लोगों का जब तक ताउन है, सपोर्ट है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपके साथ हर रूटीन शेयर करेंगे। यहाँ पर मैं बना रही थी गोभी गोश्त, और क्योंकि मेरी सिस्टर आई हुई हैं हैदराबाद से, शाम में वो आ जाती हैं और फिर बच्चियों के साथ हम लोग कहीं ना कहीं चले जाते हैं, क्योंकि मुझे इतनी फ़ुर्सत नहीं होती कहीं पर भी जाने की बहन भाइयों के घर पर। तो ऐसा ही होता है कि चैनल की वजह से चैनल के काम होते हैं, फिर दूसरे इतने काम होते हैं कि बस टाइम ही नहीं मिलता कहीं जाने का। तो आप ही मेरे पास यहीं पर आ जाती हैं और फिर शाम में फ़हद या शहरयार इनको ले जाते हैं, कभी भाई के घर चली जाती हैं क्योंकि अभी हैदराबाद चली जाएंगी। और वरीशा ईशा को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, आप ही ने कहा कि चलो आज हम शाम में गोभी गोश्त बना लेते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो फिर ये सब लिखा हुआ आ रहा है। वरीशा, ये क्या कर रही हो? इतनी देर लगाती हो जाने में? टाइम हो गया ट्यूशन का, जाओ। अल्लाह हाफिज बेटा। मिलते हैं हम 2 घंटे के बाद। तो जनाब, यहाँ पर बड़ी यम्मी सी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और देखने में भी आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि बस अब बहन चली जाएंगी हैदराबाद तो दिल एकदम से उदास हो जाएगा। आप ही से मैंने कह रखा था, आप ही जब तक कराची में हो तो बस यहाँ पर आ जाया करें आप। बच्चियों का भी दिल लगा रहता है, क्योंकि अकेले निकलने का इस वक्त माहौल नहीं है, ज़माना नहीं है। जब तक आप ही होती हैं साथ तो कहीं ना कहीं हम लोग चले ही जाते हैं। ऐसे बस बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा महसूस होता है जब बहनें आती हैं और हंसी मजाक करती हैं वरीशा ईशा के साथ। तो बस कुछ ज़ैनब का दर्द कम हो जाता है और वक्त अच्छा गुजर जाता है। बस यही कि अब आप ही के जाने का गम भी हो रहा है साथ साथ इन दोनों को। तो मैंने सोचा जब आप ही चली जाएंगी तो फिर ये है कि एनी के घर ले जाऊंगी इनको, ताकि इन लोगों का दिल भी बहल जाए। यही सोच कर, क्योंकि अभी छोटी बहन ने घर जो है अभी नया घर लिया है उन्होंने, और मुझे इतने ज़्यादा रास्ते नहीं आते। तो बस यही है कि अब वहाँ जाने की हमें तैयारी भी करनी है। साथ साथ ये कि बस अब ये खाना बन रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, अच्छा भी लग रहा है। गोभी तो खैर थोड़ी देर में ही बन जाती है। और बस शाम की चाय का टाइम हो गया था तो आप ही ने कहा, वरीशा ईशा ने कहा, मम्मा बस आज पकोड़े बना लीजिए। जब सब साथ होते हैं तो भी खाने का भी बहुत मज़ा आता है। हम सब साथ थे यहाँ पे, बहुत इंजॉय किया हमने। अच्छे पकोड़े हमने काफ़ी सारे बनाए थे, लेकिन हम लोग खा चुके थे और मुझे वीडियो भी बनानी थी, लेकिन बस जब ये थोड़े से बच्चे तो वीडियो बनाई। अच्छा, मुझे रोटी बनाने दो पहले। है मुझे भी खानी है भाई, या मैं भी तो लाई हूँ, बहुत महीनों बाद खा रही हूँ, महीनों बाद खा रही हूँ। वो भी मम्मा ने कहा है कि ज्यादा वाली मत लेकर आना, छोटी वाली लेकर आना, थोड़े महीने बाद ही जाऊंगा। नहीं नानी, आप रोटी क्यों पका रही हो? मम्मा बना लेंगी ना। कोई बात नहीं, आप ही मैं बना लूंगी। मेरे हाथ की खा लो। क्या हो गया? बनाओ, अच्छी नहीं लगती आपकी? बहुत अच्छी लगती है आपकी तो, हर खाना के हाथ का तो खाना नहीं, आपको इतना अच्छा बनाती है। आप ऐसी बोलने के मैं अच्छा नहीं बनाती। यही से कि मैगी यहाँ पे पक रही है, ये इतनी सी मैगी दे रहे हैं लोग, तो बनाओ वही बोलो 40 की। इस तरह की मैगी बन रही है और बन चुकी है मिनिमम। और यहाँ पे अम्मा रोटी डाल रही। आपकी रोटी कब तक बनेगी नानी? जल्दी जल्दी बेलनी है। और यहाँ पे मम्मा सेक रही हैं और यहाँ पे ईशा की मैगी बन रही। यहाँ पे तो मम्मा ने रोटी पका ली। मम्मा आपने खाने में क्या बनाया है आज? हम खुद ही देख लेते हैं, क्योंकि आज बना है। बात बोलूं, आज आप पराठा बना लेती गोभी गोश्त के साथ। गैस हल्की है बेटा। अच्छा, और यहाँ पे ईशा ने निकाल लिया। अच्छा, यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई थी और फिर मैंने साइलेंट कर दिया था, क्योंकि ये रिवायती लड़ाई है और ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती है।
बस जब मैं किचन में होती हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये दोनों सर पे आके लड़ती हैं। कहती हूँ लड़ती रहो, किसी दिन चूल्हे पे हाथ टिक गया ना मेरा, फिर पता चलेगा। ईशा तुमने इतनी जल्दी खाना शुरू भी कर दिया, तुम्हें सब्र नहीं होता? हर वक्त खाती रहती हो बना के। अच्छा, गोभी गोश्त तैयार हो चुका था, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। पकाते पकाते भूख लग जाती है, क्योंकि दोपहर में मैंने कई बार आप लोगों को बताया मैं खाना नहीं खाती। और आप ही जा चुकी थी, फ़हद आप ही को लेने आ चुके थे। बस आप ही से बहुत ही मैंने ज़िद की, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने पकोड़े इतने पेट भर के खा लिए, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कुछ खाने का। तो बस मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया और आप ही को अलविदा कहा। बाकी ये था कि दिल बहुत उदास हो रहा था। वरीशा ईशा भी खामोश होकर लेट गई थी। अच्छा, मेरी आदत है जब कोई जाता है ना तो मैं उससे नज़रें नहीं मिलाती जाते हुए, हमेशा से मेरी यही आदत रही है। छोटी बहन मेरी हैदराबाद में एक और बहन थी, अब उनकी डेथ हो गई है, नगमा नाम था उनका। जब वो कराची आया करती थी ना, और जब वो जा रही होती थी काफ़ी दिन रुकने के बाद, तो बस मैं कभी भी दरवाज़े पर छोड़ने नहीं जाती थी और मैं नज़रें नहीं मिलाती थी, क्योंकि फिर मुझे रोना आ जाया करता था। तो इस वजह से मैंने तो बस आप ही को दूर से अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया। वरीशा ईशा गले लग के आप ही को दोबारा आने का कहा उन्होंने, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करूँगी। बहनों के रिश्ते भी बहुत अच्छे होते हैं, बहन भाइयों के, जब माँ बाप नहीं होते और इस तरह मोहब्बतों से बहन भाई रहते हैं तो माँ बाप की कमी का एहसास काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इंशाल्लाह आपको अपने बड़े भाई के घर की रूटीन भी दिखाऊंगी और उनके घर का भी विज़िट करवाऊंगी। बस ये होता है कि कैमरा लेके बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता, बाहर डर लगता है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों के साथ बाहर की रूटीन भी शेयर करूं। बाकी अल्लाह मालिक के आयतल कुर्सी पढ़ते हैं और नमाज़ कुरान पढ़ के निकलते हैं, तो मुझे अल्लाह पे बहुत भरोसा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह सभी बेहतर होगा। बहरहाल यहाँ पे ज़िशान आ गए थे और बहुत उनको अच्छा लगा गोभी गोश्त। वरीशा ईशा से वादा कर लिया था कि उनको लेकर जाना है, लेकिन उन दोनों का ये था कि बस हमें कल सुबह मम्मा ज़रूर लेकर जाइएगा। ये क्या चेहरा बना लिया? ये मैं तैयार हो गई, ये मेरा मेकअप है। माशाल्लाह, फिर तुम ऐसे ही चेहरा कर लिया। भाई देख लें, बाज नहीं आती है, पाउडर ही लगाती है। क्रीम अच्छी नहीं लगती, जबकि मैंने इसके लिए ला के रखी है क्रीम, ये है फेयर एंड लवली। लेकिन वरीशा बेगम जो है ना, मैं लगाती हूँ पाउडर। ढीठ लड़की है भैया, मैं अब इन लोगों को क्या समझाऊं। चलो अच्छी लग रही हो फिर भी, आ जाओ आ जाओ, अच्छी लग रही हो, वैसे इतनी प्यारी हो दोनों। चलते हैं अब। ईशा आप तैयार हो गई? जा रहे हैं कहीं पर। तैयार हो गई हो? कपड़े तो दिखाओ। ओहो माशाल्लाह, इधर आके दिखाओ। इसके पहले वाला सीन दिखाती ना अम्मा। ईशा ऐसी दूर हो। माशाल्लाह भाई, ईशा की तैयारी आज तो बहुत जबरदस्त लग रही है। अच्छी लग रही है। कमेंट्स करके कौन से बताएगा मैं कैसे लग रही। माशाल्लाह नजर नहीं लगे मेरी बच्चियों को। चलो भाई, रीशा बेगम देर कर रही हो तुम, मैं जाऊंगी भी नहीं। चलो रीशा बेगम को देखे जरा। चलो चलिए जी, आज हम जा रहे हैं क्योंकि हमने उनसे बोले कि हम नहीं आ रहे, उन्होंने हमें इतना बुलाया कि हमें बोला हम नहीं आ रहे, हम उन पर सरप्राइज करें आज। ये शूज यही छोड़ दिए वरीशा? आके रख दूंगी, मैंने ये पहना। कौन से पहने? आज वरीशा भी बहुत अच्छी लग रही है। ईशा चले, तो वही स्टाइल है अभी तक। बताएं सब। आज हम जा रहे हैं अन्याय के घर सरप्राइज देने, ये मैंने बता दिया है। इन दोनों की तो ऐसे ही लड़ाई होती रहती है। चलते हैं इन्हीं के घर। फ्रिज बंद है अम्मा? कवर्स होते ना अम्मा, फ्रिज बंद है? हाँ बेटा, आजकल पाकिस्तान में यही चल रहा है कि बच जाए बस तीसरा पैसा। वरीशा आ जाओ। वरीशा, तुम्हारा सिंगार पूरा नहीं होता, आ जाओ। अच्छा चलो, जल्दी जल्दी, क्विक, चले चले। अच्छा जी, हम जा रहे थे एनी के घर और बहुत ज़्यादा वरीशा ईशा खुश हो रही थी, क्योंकि दुखी आत्मा बन जाती हैं जब इनसे वादा किया जाए। और बस इनके पेपर भी हो रहे हैं,
तो बस ये था कि बच्चों को थोड़ी बहुत तफरी भी करा दी जाए ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे नंबर से पास हों। मुस्तकिल पढ़ाई भी एक जहन पर बोझ बन जाती है, साथ साथ इनको कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट कराना भी अच्छा लगता है। चलो सही, समोसे गरम गरम समोसे मिल रहे होंगे ना। क्या हुआ? 30 के 5 समोसे दे दें, गरम गरम है। आप अभी डालेंगे इसमें? हमारी रक्षा को तो देर हो रही है, हमारी तो रक्षा उसको जाने को देर हो रही है। 5 समोसे लीजिए, गरम गरम समोसे, जलेबियाँ, बहुत सिके हुए हैं। अच्छा तो जनाब हम आ गए थे घर पर और हम देने गए थे एनी को सरप्राइज़, लेकिन हमारे साथ खुद ही सरप्राइज़ हो गया। खैर फिर किसी दिन चलेंगे। और घर आकर हमने बनाई चाय और समोसे भी ठंडे हो चुके थे क्योंकि एक ही दफ़ा हम गए थे और दूसरी बार जाने पर रास्ता ही नहीं पता चला। तो बस यही था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाएंगे, आप लोगों के साथ भी उस रूटीन को हम शेयर करेंगे। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बच्चियों का हर तरह से ख़याल रखूं और इनको पढ़ाई के साथ साथ अपनी तरफ से जितना हो सके इनको एंटरटेन कराऊं, क्योंकि ज़ीशान तो देर से आते हैं और आने के बाद भी उनको बहुत सारे काम होते हैं। रात 11 साढ़े 11 तक आते हैं और फिर एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती। तो बस यही होता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ कि बच्चियाँ अच्छी यादें लेकर मैके की अपने घरों तक जाएँ, क्योंकि बच्चियाँ तो मेहमान होती हैं। और बस आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़ैनब के चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें और फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।